प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज आप लोगों का बढ़िया मनोरंजन करने वाला हूँ। एक बहुत प्यारा सा गीत सुना रहा हूँ आपको। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपे किस बदली में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल से कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल से। तो आया मजा? अच्छा बताइए, ये गीत मैंने आपको क्यों सुनाया? ये गीत मैंने इसलिए आपको सुनाया कि इस गीत में एक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे गीत के बोल हैं कि ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से। नदियों का, तालाब का, झीलों का पानी समुद्र में जाता है। समुद्र का पानी कहाँ चला जाता है, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न को खोजने के लिए हमें विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा कि आखिर समुद्र का पानी कहाँ जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ कि ये पानी एक्चुअल में जाता कहाँ। हाँ तो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा, पूछा कि ये समुद्र का पानी कहाँ चला जाता है। समुद्र का पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ता है। इसको विज्ञान की भाषा में ये देखिए, ये जल चक्र है। विज्ञान विषय हमारा होता है, उसमें हम जल चक्र पढ़ते हैं। तो देखिए, तालाब का पानी, छोटी नदियों, झीलों और ये बड़ी नदियों का पानी जाता है समुद्र में मिलता है। समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से गर्म होता है। इसके बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी भाप बनने की प्रक्रिया होती है। जैसे ठंड के दिनों में गर्म पानी से भाप निकलते तो तुमने देखा होगा। इसी प्रकार से वाष्पीकरण की क्रिया होती है। उसके फलस्वरूप जब ये भाप ऊपर जाती है तो यहाँ का वातावरण गर्म रहता है, धरती के पास का, समुद्र के पास का। यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। इसके फलस्वरूप संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया यानी भाप का फिर से पानी में बदल जाना। अब इसी प्रकार से ये पेड़ पौधे भी वाष्प उत्सर्जन करते हैं। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों की पत्तियों से भी छोटे छोटे रंध्र यानी छेद होते हैं, वहाँ से वाष्प उत्सर्जन होता है। ये भी जाके ऊपर इन्हीं के साथ मिल जाते हैं और ये सब पूरी प्रक्रिया जाकर के बादल बनाती है। ये बादल बनता है खूब, और यहाँ पे बादल बनने के बाद ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब बादल खूब वजनदार हो जाते हैं तो उनका अवक्षेपण होता है, यानी फिर जब हवा इसका भार नहीं सहन कर पाती तो वो इनको नीचे। और यदि ये खूब सघन हो गए, खूब काले बादल हो गए, तो कभी कभी देखते होंगे ओले भी गिरते हैं। तो अवक्षेपण यानी नीचे गिरना, और वर्षा होती है, अवक्षेपण होता है, पानी और ओले गिरते हैं। फिर पानी की बूंदें फिर जमीन को तर करती हैं, तालाब में जाता है पानी, छोटी नदियों झीलों में जाता है। कुछ पानी भूमिगत चला जाता है, जमीन सोख लेती है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। समुद्र का पानी भाप बन करके, सूर्य की गर्मी से भाप बन करके संघनन की प्रक्रिया होती है ऊपर वातावरण में आकर के। इसी प्रकार पेड़ पौधे वाष्प उत्सर्जन करते हैं, बादल बनते हैं, बादल से फिर अवक्षेपण होता है, पानी गिरता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे बच्चों, आज अपनी बात एक गीत से शुरू हुई थी, खत्म भी एक गीत से ही करते हैं, वो भी बढ़िया गीत है। धरती पे अंबर की आंखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आंखों से बरसती है। एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती
बादल बनती हैं। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। तो बच्चों, आनंद तो लिए होंगे, खूब मज़ा आया होगा। बाय बाय।